नमस्कार साथियों, विवेकानंद कैरियर पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे विकारी शब्द और विकारी शब्द में आज हम पढ़ेंगे विशेषण। आज हम बात करेंगे विशेषण की। तो सबसे पहले विशेषण किसे कहा जाता है? देखो, वे विकारी शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। ये आज तक हमने पढ़ा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण कहलाते हैं। इसके लिए हम पहले थोड़ी दो तीन बातें हैं जिनको हम नोट करेंगे। देखो भी, सबसे पहले यहाँ हम लिख लेते हैं विशेषण। विशेषण लिख लिया, ये किसकी विशेषता बताएगा? भी संज्ञा की बताएगा। फिर हमने लिखा विशेषण। विशेषण यह किसकी विशेषता बताएगा? सर्वनाम की बताएगा। दूसरी बात, फिर हमने लिखा विशेषण। विशेषण जो किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की बताएगा। फिर हमने लिखा विशेषण, और ये किसकी विशेषता बताएगा? ये विशेषता बताएगा विशेषण की। ये भी किसकी विशेषता बताएगा? विशेषण की विशेषता बताएगा। देखो, ये चार चीज़ें हैं। देखो, पहले मैंने लिखा विशेषण जो किसकी विशेषता बताएगा? संज्ञा की। फिर मैंने लिखा विशेषण जो किसकी विशेषता बताएगा? सर्वनाम की। फिर मैंने लिखा विशेषण जो किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की। और फिर मैंने लिखा विशेषण जो किसकी विशेषता बताएगा? विशेषण की ही विशेषता बताएगा। अब देखो, ये दोनों तो क्या है? विकारी शब्द हैं भी, और विकारी शब्द हैं। इनके आगे जब ये विशेषण लग जाता है तो वो ही क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। ये जो क्रिया के आगे विशेषण लगा है ये क्या कहलाता है? क्रिया विशेषण कहलाता है, जो कि क्रिया विशेषण कहलाता है, जो कि क्या है भी? अविकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अविकारी। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग, वचन, काल आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता। ठीक है भी। देखो, ये किसकी विशेषता बताएगा? क्रिया की। और ये क्या होते हैं? अविकारी शब्द। उसके बाद हम बात करें कि इस जो विशेषण की विशेषता बताते हैं तो वो क्या होते हैं? प्रविशेषण होते हैं भी। जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वो प्रविशेषण होते हैं। ठीक है भी। तो ये चार चीज़ें हैं जो हमने ध्यान में रखनी है। विशेषण अगर संज्ञा या सर्वनाम की बताएगा तो ये किसके अंतर्गत आएगा? विकारी शब्द के अंतर्गत आएगा, जिसकी हम बात करेंगे विशेषण। अगर वह क्रिया की विशेषता बताएगा तो वो क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। अगर वो विशेषण की ही विशेषता बताएगा तो वो प्रविशेषण कहलाएगा। ये तो बात थी कि जो विशेषण होते हैं हम देखते हैं, क्रिया विशेषण देखते हैं, प्रविशेषण देखते हैं, विशेषण देखते हैं, तो इनमें अंतर क्या था। अब हम बात करेंगे विशेषण की परिभाषा की भी। सबसे पहले इसकी परिभाषा की बात करते हैं। देखो भी, मैंने आपको बता दिया कि संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। शब्दों को विशेषण कहते हैं। ठीक है भी। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताएंगे उसको विशेषण कहते हैं। जैसे हम बात करें, राम अच्छा लड़का है। राम अच्छा लड़का है, तो ये अच्छा शब्द क्या है भी? विशेषण है। ठीक है। अब बात आती है कि जो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या है। जैसे हम बात कर लेते हैं लाल घोड़ा, यानी जो घोड़ा है उसका रंग कैसा है? लाल है। तो ये तो क्या हो जाएगा भी? विशेषण हो गया। ये तो क्या हो गया? विशेषण हो गया। ठीक है। अब ये तो विशेषण है, लेकिन जिसकी विशेषता बताई जाती है वह क्या है भी? विशेष्य। विशेष्य यानी कि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वो क्या होगा?
विशेष्य होगा, और जो विशेषता बताएगा वो क्या होगा, विशेषण होगा, जिसकी हम बात कर रहे हैं। देखो अगर ये उल्टा लिख दे हम, मैं ये लिख दूं कि घोड़ा और आगे लिख दूं लाल, ठीक है तो ये भी विशेषण भी, फिर इसमें क्या हो जाएगा भी, दोनों में अंतर क्या होगा, ये तो क्या रहेगा भी, विशेषण ही रहेगा, क्योंकि विशेषता बता रहा है भी, ये तो विशेषण ही रहेगा। और फिर ये क्या हो जाएगा भी, ये विधेय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। ये दोनों में क्या है, अंतर है। देखो भी अगर हम इसको लिखें या इसको हम समझें तो देखेंगे हम कि अगर विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है, कि अगर विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है तो वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है। ठीक है भी, देखो विशेषण शब्द विशेष्य से पहले आता है तो वो क्या कहलाता है, विशेष्य विशेषण कहलाता है। और अगर जो शब्द है वो पहले आता है और विशेषण बाद में आता है तो वो क्या कहलाता है, विधेय कहलाता है। ठीक है भी, ये छोटी सी बात थी। अब इसके भेद कितने होते हैं भी, अमूमन क्या है, इसके 4 भेद होते हैं भी, जो किस प्रकार से हैं। नंबर 1 हम बात करेंगे सार्वनामिक, यानी कि सार्वनामिक। और नंबर 2 अगर हम देखेंगे तो नंबर 2 है भी गुणवाचक, गुणवाची यानी कि विशेषण। सार्वनामिक विशेषण नंबर 2 है गुणवाची विशेषण। और नंबर 3 हम बात करेंगे भी संख्यावाची की, संख्यावाची, ये नंबर 3 है संख्यावाची विशेषण। फिर है नंबर 4, नंबर 4 है भी परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण। ये 4 भेद हैं भी विशेषण के। ठीक है भी, तो विशेषण के 4 भेद माने जाते हैं, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाची विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण। ये इसके 4 भेद हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सार्वनामिक विशेषण की। इसकी बात करेंगे हम, जन कि वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के आगे लगकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, संज्ञा शब्दों की विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं, सार्वनामिक विशेषण। इसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम क्या है भी, संकेतवाचक है। इसका दूसरा नाम क्या है, संकेतवाचक। ठीक है, ये इसका दूसरा नाम है। यानी कि ऐसे वे शब्द, यानी कि वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा शब्द के आगे जुड़ेंगे और उस संज्ञा शब्द की क्या बताएंगे, विशेषता बताएंगे। जैसे वह आदमी जा रहा है, वह आदमी जा रहा है, वह आदमी जा रहा है। इसमें वह शब्द क्या है भी, सर्वनाम है, लेकिन ये किससे पहले लगा हुआ है, इस संज्ञा से पहले लगा हुआ है। तो ये किसका काम कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है, सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। इसके बाद में इसके आगे 2 भेद होते हैं भी। एक तो होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण, कि मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ये इसका भेद होता है भी। इसका अर्थ क्या है भी, कि कोई एक ही संज्ञा शब्द जब आएगा, जब कोई एक ही सर्वनाम शब्द आएगा तब वो क्या कहलाएगा, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। यह जो मैंने उदाहरण दिया है ये इसी का है। और भी हम देख सकते हैं कि वह राम का घर है, वह राम का घर है। भी एक ही सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा तो वो क्या कहलाएगा,
मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। विसंज्ञा के पहले एक ही सर्वनामिक शब्द आएगा, एक ही सर्वनाम शब्द आएगा तो वो क्या कहलाएगा? सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। अगर इसके वैसे बात करें तो ये क्या कहलाएगा? मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। नंबर 2 इसकी बात करते हैं यौगिक। नंबर 2 बात करते हैं यौगिक। यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें दो सर्वनाम शब्द आएंगे वो क्या कहलाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे। जैसे वह लड़का घर जा रहा है, जैसा वह करेगा वैसा उसे फल प्राप्त होगा, वैसा उसे फल प्राप्त होगा। तो ये इसमें मैंने दोनों के उदाहरण दे दिए, मौलिक का भी है और यौगिक का भी है। अगर इस पहले वाक्य को हम देखेंगे तो क्या है भी? ये मौलिक का उदाहरण है, ठीक है, एक ही सर्वनाम है। अगर हम इसको देखेंगे तो इसमें क्या है भी? 2 सर्वनाम हो गए, जैसे वह हो गया और उसे हो गया, ठीक है। तो जिस वाक्य में 2 सर्वनाम विशेषण की भांति प्रयोग होंगे तो वो क्या कहलाएंगे? यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहलाएंगे, ठीक है भाई। ये तो था सार्वनामिक विशेषण, जिसे संकेतवाचक भी कहा जाता है। संकेत का अर्थ क्या होता है? कि किसी चीज़ की ओर इशारा करना, यानी कि किसी चीज़ की ओर संकेत करना, उसको क्या कहा जाता है? संकेतवाचक कहा जाता है। तो ये तो थे इसके 2 भेद भी, मौलिक और यौगिक। ये किसके भेद थे? सार्वनामिक के। एक बात और यहाँ स्पष्ट करेंगे कि फिर सर्वनाम और इन दोनों में अंतर क्या है, कि सर्वनाम और इन दोनों में अंतर क्या है। अब वह मैं आपको लिख देता हूँ, जैसे वह घर जा रहा है, वह घर जा रहा है, यह शब्द तो क्या है भी? सर्वनाम है, तो ये तो क्या कहलाएगा? सर्वनाम कहलाएगा, ठीक है। हम यह लिखें कि वह आदमी घर जा रहा है, घर जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण, ये हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। ये किसकी बात करेगा? विशेषण की बात करेगा, ठीक है भी। अगर कोई शब्द संज्ञा से पहले सर्वनाम का आता है तो वो विशेषण का काम करेगा, लेकिन अगर वो अकेला आता है तो वो सर्वनाम का काम करेगा। ये दोनों में क्या है? अंतर है भी, इस बात को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसका दूसरे भेद की। इसका जो दूसरा भेद है वो क्या है भी? गुणवाचक, यानी कि गुणवाचक विशेषण। नंबर 2 की हम बात करते हैं गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण की बात करेंगे भी। वे विशेषण शब्द जो किसी भी वस्तु या किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताएंगे। यहाँ अकेला गुण नहीं बताएंगे, उसके दोष भी बताएंगे, उसकी अच्छाई भी बताएंगे, उसकी बुराई भी बताएंगे। ये लिखा गुणवाचक है, लेकिन गुणवाचक का अर्थ ये नहीं कि सिर्फ उसके गुण बताएंगे, समय के संबंधी भी, काल से संबंधित भी बताएंगे भी, और स्थान से संबंधित भी बताएंगे, आकार से संबंधित भी बात करेंगे। गुण की बात तो हम करेंगे, इसके अलावा समय की बात करेंगे, काल की बात करेंगे हम, इसके अलावा हम आकार की बात करेंगे। तो वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आएंगे? गुणवाचक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। कैसे? हम इसके भी कई उदाहरण है भी, जैसे देखते हैं। नंबर 1 हम बात करते हैं इसका विकाल संबंधी। काल संबंधी, विकाल से संबंधित कौन कौन से आएंगे? काल संबंधी, तो उसमें क्या हो जाता है? जैसे प्राचीन है भी, प्राचीन है, या नवीन है, या हम बात करते हैं
मौसमी है भी, मौसमी है। ये तो क्या है, काल से संबंधित। मौसमी जैसे फल समझते हैं, या हम ये कह देते हैं कि इस प्रकार का मौसम है तो इस प्रकार के फल आए, यानी कि मौसम के अनुसार है। ठीक है, नवीन नया होता है, प्राचीन यानी कि पुराना होता है। तो ये किसके अनुसार हो गए, काल से संबंधित हो गए। नंबर 2 इसके अंतर्गत आता है स्थान, स्थान संबंधी। ठीक है, स्थान संबंधी क्या हो जाता है, जैसे बाहर की बात करेंगे हम भीतर की बात करेंगे, हम ऊंचाई की बात करेंगे यानी कि ऊंचा, हम बात करेंगे नीचा। ठीक है, हम बात करेंगे लंबाई की यानी कि लंबा, हम बात करेंगे चौड़ाई की यानी कि चौड़ा। ये किसके अंतर्गत आते हैं, स्थान संबंधी के अंतर्गत आते हैं भी। ठीक है, अब इसका क्या है, तीसरा प्रकार है भी आकार। तीसरा क्या है, आकार, आकार से संबंधित। अब आकार से संबंधित हम बात करेंगे तो चौकोर हो सकता है भी, चौकोर हो सकता है। दूसरा हम बात करेंगे नुकीला हो सकता है भी, नुकीला हो सकता है। फिर हम बात करेंगे चपटा हो सकता है भी, गोल हो सकता है भी। ठीक है, ये क्या है, आकार से संबंधित है भी। देखो, पहला है काल से संबंधित, प्राचीन है, नवीन है, मौसमी है। फिर स्थान से संबंधित है, बाहर है, भीतर है, ऊंचा है, नीचा है। उसके बाद में लंबा है, चौड़ा है। फिर आकार से संबंधित है भी, चौकोर है, नुकीला है, चपटा है, गोल है। उसके बाद में बात करते हैं आगे रंग की भी। नंबर 4 की हम बात करेंगे तो रंग। रंग हमें पता है भी, हरा भी हो सकता है, नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है भी, पीला भी हो सकता है, सफ़ेद भी हो सकता है। तो जितने भी प्रकार के रंग हैं वो भी किसके अंतर्गत आते हैं, गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दशा की। दशा की, दशा की बात करेंगे हम तो दशा के अंदर क्या होता है भाई, दशा व गुण दोनों की बात कर लेते हैं। दशा व गुण यानी कि उसकी स्थिति कैसी है, अच्छा है, अच्छा है वो, बुरा है वो। ठीक है, जवान है वो, बूढ़ा है वो। ठीक है, ये क्या है, इसकी दशा है, गुण है भी। ठीक है, अच्छा है, बुरा है, जवान है, बूढ़ा है, ये क्या हो जाएंगे, दशा व गुण संबंधी। तो गुणवाचक के अंतर्गत हम इनको शामिल करेंगे, किसको, काल संबंधी को, स्थान संबंधी को, आकार संबंधी को, रंग संबंधी को और दशा संबंधित, इनको हम शामिल करेंगे। तो ये तो थे कि विशेषण के 2 भेद। आगे के जो 2 भेद हैं हम वो अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।